फ्रेंड्स, आपका हमारा YouTube चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लास्ट टाइम एसएससी जीडी के पेपर हुए थे उनका एक्सप्लेनेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हर वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे और इस पे आपको मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं लास्ट टाइम में आपका लगभग 2500 से 3000 क्वेश्चन सभी का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा हमारा चैनल पे। वो भी बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा पूरा वीडियो जो। तो आप जो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये मैं बता दूं, आपका जो हेड कांस्टेबल CSF ASI LDC हेड कांस्टेबल हो गया या और भी कहीं BSF हेड कांस्टेबल या और आपका यूपी पुलिस, इन सब एग्ज़ाम के लिए भी ये मैथ इसी लेवल का रहता है, तो आप भी वीडियो को ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4 तथा Y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। आयात से निर्यात का मतलब होता है आपका आयात बटे निर्यात। ये क्या हो गया आपका आयात बटे निर्यात। तो यहाँ पे लिखा है आपका 0.80, तो इसका मतलब हो गया आपका 80 बटे 100। 0.90 लिखा है 90 बटे 100। Y3 का कितना है 1.10, तो 110 बटे 100। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है Y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है, तो वर्ष Y3 के लिए आयात करोड़ में क्या होगा। तो देखिए, इसको मान लिया 110x, इसको मान लिया 100x, तो निर्यात हमारा कितना हो गया 100x। 100x का वैल्यू कितना दिया है 35,000 करोड़। कितने 35,000 करोड़। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 00 यहाँ से काट देंगे। x का वैल्यू कितना आ गया 350 करोड़। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका 110x का मान निकाल लेंगे, तो इधर भी 110 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी हम 110 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 10 आपका कितना जीरो लिख देंगे, डायरेक्ट 2 जीरो लिख दिए। 11 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 55 को 5 5 बचा, 11 या 33 और 5 38। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 38,500 करोड़। ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको ग्राफ में एसएससी जीडी में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेनेशन जरूर देखना है, ताकि आपको इससे अच्छा खासा बेनिफिट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए जो है कोई कार्य 6 डेज में पूरा कर सकता है, तथा बी समान काम यानी सेम वर्क को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए फिर कह रहा है दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जब ऐसे आपके पास सिंपल तरीका रहे, मतलब सिंपल क्वेश्चन रहे, ए का दिया हो बी का दिया हो, फिर आपसे पूछ ले ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आपको क्या करना है फ्रेंड, जो आपके पास ए का है और बी का है दोनों का मल्टीप्लाई करिए और नीचे दोनों का टोटल कर दीजिए। 6 8 का मल्टीप्लाई किया ऊपर आपने और नीचे में 6 8 का हमने क्या किया ऐड कर दिया। तो अब देखिए क्या आ जाएगा आपका 48 बटे 14। 2 से कट करेंगे कितना 24 बार, एक कितना आपका 7 बार। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 24 बटे 7 दिन। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 वस्तुओं का मूल्य जो है क्रमशः 3 और 2 के अनुपात में है। ठीक है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ 30 और 20 मान लेता हूँ। क्यों, ताकि जब पहली वस्तु का हम मूल्य 40% से बढ़ाएं तो आसानी से इसमें हम वृद्धि कर पाएं, तथा दूसरी वस्तु का मूल्य कितना बढ़ रहा है, दूसरी वस्तु का मूल्य जो बढ़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है घट रहा है, कितना x%। तो यदि दोनों वस्तु के मूल्य का नया अनुपात आपको दिया है 7:3, तो हम करेंगे क्या, मैंने पहला कितना मान लिया 30 या दूसरा कितना मान लिया 20। तो देखिए हमें x का वैल्यू बताना है, x का कि कितनी प्रतिशत कमी की गई है। तो देखिए
30 को आप कितना परसेंट बढ़ाएंगे, 40%, यानी 30 गुणे 140 और बटे आपका 100, इसको आप पूरे के बटे लिख दीजिए। फिर 20 को कितना कम करना है, 100 यक्स प्रतिशत, कितना यक्स प्रतिशत, तो क्या करेंगे 100 माइनस यक्स और डिवाइड बाय कितना आपका 100, बराबर अनुपात कितने का है अब 7 और 3 का। तो देखिए ये आपका 100 इस 100 से कट जाएगा। फिर क्या होगा, 20 से 140 को कट करेंगे कितनी बार, 7 बार। फिर क्या होगा, 7 से 7 आपका कट जाएगा। फिर आपका क्या बचेगा, बराबर 30 गुणे 3 बराबर ब्रैकेट में 100 माइनस यक्स। क्यों, क्योंकि इस 100 माइनस यक्स का यहाँ पे 1 बचा है, वहाँ मल्टीप्लाई होगा, और इस 3 का 30 में मल्टीप्लाई होगा। तो हमें क्या मिलेगा, 100 माइनस यक्स इज इक्वल टू 90 मिला। अब इधर में माइनस यक्स है तो क्या करेंगे, इसको बराबर के इधर में लाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस यक्स, और 90 को क्या करेंगे, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस 90 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 10%, यानी 10% की कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन तीसरा जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राजेश जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। ठीक है, यानी मान लीजिए ए इसका घर है, फिर यहाँ से कहाँ गया, ऑफिस गया, और वहाँ से फिर वही दूरी सेम वह रिटर्न आया। जो दूरी गया था सेम दूरी क्या हो रहा है, रिटर्न आ रहा है। तो आपको करना क्या है फ्रेंड, इसका एक फार्मूला होता है, जो जब सेम दूरी जाए सेम दूरी आए तब आपको ध्यान देना है 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। लेकिन जब ये कहे कि आधी दूरी और फिर आधी दूरी, तब आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई करिए और नीचे में दोनों स्पीड को जोड़ दीजिए, यानी 45, और यहाँ पे आप क्या करें, जितना कुल समय लिया है, कितना लिया है 9 घंटा, उसको आप कर दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई। 9 से 45 को कट करेंगे 5 बार, अब क्या आएगा 25 इंटू 20/5। 5 से 20 को कट करेंगे 4 बार, 25 और 4 का मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 100 किलोमीटर। तो आपको यही चीज़ ध्यान देना है। जैसे अगर आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते तब आपका आंसर गलत आ जाता, 200 आ जाता। और मैंने कारण भी बताया क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब आपका सेम दूरी रहेगा तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब दूरी अलग अलग होगा, यानी आधा आधा हो, या जैसे मान लीजिए आपको कहे गोरखपुर से लखनऊ, फिर लखनऊ से आपका कहीं और आगे तक, ठीक है, दोनों दूरी आधा आधा रहेगा, तब हम 2 का मल्टीप्लाई करते। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है आपको, यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी। क्या पूछा है, दफ्तर तथा घर के मध्य। यहीं पे अगर आपसे ये चीज कट करके पूछ देता आपसे तो कुल दूरी क्या है, अगर आपसे पूछ देता कि कुल दूरी क्या चला वो, ठीक है, अगर आपसे ये पूछ देता कि उसने कुल दूरी क्या चला, तब आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है, तब उसके द्वारा कुल चली गई दूरी कितनी आ जाती है आपकी 200 आ जाता। कितना आता, तब 200 आ जाता। घर से दफ्तर तक 100 किलोमीटर और दफ्तर से घर तक 100 किलोमीटर, टोटल कुल दूरी कितना चलता तब वह चलता 200 किलोमीटर। तो ये आपको छोटा छोटा चीज़ ध्यान देना है। क्यों, और ये आप कैसे ध्यान देंगे, जब आप लास्ट ईयर का पेपर करेंगे और मॉक टेस्ट करते रहेंगे। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको अनुभव नहीं मिलेगा और एग्ज़ाम में आपसे ज़्यादा गलतियां होंगी। कह रहा है कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है, यानी 22 छात्र हैं
और अध्यापक को मिलाए तो कितने आदमी हो गए ग्रुप में? टोटल हो गए 23 आदमी। सबका 1 kg बढ़ रहा है तो प्रभाव कितना पड़ेगा? मान लीजिए 23 व्यक्तियों का वजन कितना बढ़ रहा है? 1-1 किलो बढ़ रहा है तो कितना बढ़ेगा? 23 किलो। पहले औसत वजन कितना है? 31 किग्रा। इसी को जोड़ दीजिए आप, आपको अध्यापक का वजन पता चल जाएगा। जितना वजन मतलब सभी का बढ़ा है और पहले जितना औसत था, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 54। ये तो था आपका एक तरीका। दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं? 22 छात्रों का पहले औसत वजन कितना है? 31। तो 31 में आप 22 का मल्टीप्लाई, कितना आ गया आपका टोटल वजन 22 छात्रों का? 682। लेकिन कह रहा है जब अध्यापक आ गए यानी 23 व्यक्ति हो गए तब औसत वजन भी 1 बढ़ गया। पहले औसत 31 था, अब कितना हो गया? 32। तो ये कितना आ गया? 736। अध्यापक के साथ टोटल कितना है? 736 और 22 बच्चों का कितना है? 682। हम क्या करेंगे? 736 में से 682 माइनस कर देंगे। 6 - 2 4, 13 में से 8 जाएगा 5। हमारा आंसर तब भी क्या आया? देखिए सेम 54, ऑप्शन ए। कह रहा है अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो देखिए एक जगह पे आपके 3 व्यक्ति हैं। कौन? अनिल, दीपक, दिनेश। और ये कितने दिन में कर रहे हैं? 35 दिन में। और दूसरी जगह कौन है? अनिल और दिनेश। ये दोनों एक साथ हैं और यहाँ पे तीनों हैं और ये दोनों लोग कितना दिन में कर रहा है? 60 दिन में। तो करना क्या है फ्रेंड्स, आप इन तीनों का मतलब 35 का और 60 का एलसीएम ले लीजिए। कितना हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त? हमारा लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा 180। लघुत्तम समापवर्त वह संख्या होती है जो दी गई दोनों संख्याओं से विभाजित हो और क्या? छोटा से छोटा हो। आप देखिए 180 से छोटा कोई और संख्या नहीं होगा जो 35 और 60 दोनों से एक साथ विभाजित हो। तो 35 से 180 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। 60 सॉरी आपका 180 ये अभी नहीं होगा, 1 मिनट। 35 और 60 का एलसीएम आपका 180 नहीं होगा। 35 और 60 का आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, आपका 35 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आएगा 30, फिर 2 से कट करेंगे, यहाँ आएगा 15 और ये आपका 35। फिर हम 5 से कट करेंगे 7 बार, 3 बार, फिर 3 से कट करिए, ये आपका 7, 1 यहाँ पे 7 से। जब तक आपका नीचे 1 नहीं आ जाता है आपको काटते रहना है। तो देखिए 2 दूनी 4, 5 20, 3 60 और 60 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 420। तो हमारा एलसीएम जो आएगा वह 420 आएगा, ना कि 180। तो आपको यही ध्यान देना है कि जल्दबाजी में आपका क्वेश्चन ऐसे गलत ना हो। तो देखिए यहाँ पे क्या था? 35, यहाँ पे कितना था? 60, कितना था? 420। तो 35 से 420 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 12 बार। 60 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो यहाँ पे आपका 3 व्यक्तियों का काम था, तो 3 व्यक्तियों का 1 दिन का काम कितना है? 12 यूनिट। यहाँ पे आपका 2 व्यक्तियों का 1 दिन का काम कितना है? 7 यूनिट। तो तीसरे का 1 दिन का काम पता करना हो तो क्या करेंगे? इन तीनों के काम में से इन दोनों का काम माइनस कर देंगे, यानी 12 - 7 करेंगे, क्या आएगा? तीसरे व्यक्ति यानी कि दीपक का काम पता चल जाएगा 1 दिन का 5 यूनिट। अब उसी 5 से आप टोटल यूनिट ऑफ वर्क यानी 420 को हम डिवाइड करेंगे, तो 5 से 8 बार, फिर 4 बार, ये आ जाएगा आपका 84, ऑप्शन ए।
ये तो आपका एक तरीका था। इस तरीके से आप अधिकतर क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप क्या करते, 3 व्यक्ति 35 दिन में कर रहे हैं, 2 व्यक्ति 60 दिन में, तो 35 गुणे 60 और नीचे हम क्या करते, आपका दोनों का माइनस करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का माइनस कर देंगे। तो 60 में से 35 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 25 आ जाएगा। अब देखिए 5 से 5 बार, 5 से 7 बार, 5 से 60 को कट करेंगे 12, 12 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 84, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन। अगर ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से इसको लिखता हूँ। 10 सही 1/3 लिखा है, यानी 10 तियाँ 30, 31/3। यहाँ पे आपका डिवाइड का साइन है, फिर 5/3, फिर क्या लिखा है, का, फिर 10, फिर प्लस 14 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, और इसका वैल्यू हमें बताना है। तो आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए, सबसे पहले हम बॉडमास रूल से स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको, स्मॉल ब्रैकेट को। तो देखिए यहाँ पे आपका ब्रैकेट के अंदर भी किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसको करेंगे, डिवाइड को। तो ये कितना हो जाएगा आपका 14/3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 9 प्लस 14/3। अब क्या होगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, फिर 9 के नीचे 1 कितनी बार जाएगा, 3 बार, ये आ जाएगा आपका 27 प्लस 14, 27 और 14 जोड़ेंगे, हमारा क्या आ गया, 41/3। यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया, 41/3। फिर देखिए यहाँ पे भाग है और यहाँ पे का है, तो सबसे पहले किसको करते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ यानी का को करते हैं। तो देखिए 5/3 का 41/3, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 41 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 205, नीचे 9। अब देखिए क्या है आपका, यहाँ तक अभी वैल्यू निकला था, कहाँ तक, हमारा वैल्यू अभी सिर्फ यहीं तक निकला था। अब क्या करेंगे, 31/3, और ये भाग है, ठीक है, यहाँ पे भाग कितना है आपका, 205/9। अब 31/3 इसको गुणा में बदल देंगे, और 9 चला जाएगा ऊपर और 205 नीचे। 3 से 9 को कट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 31 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 93/205। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 93/205। नेक्स्ट कह रहा है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 और 2 विकेट लिए हैं। तो बहुलक, बहुलक का अर्थ होता है कि जो आपका दिए गए डाटा में सबसे अधिक बार होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन सबसे अधिक बार है। तो आप देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इन्हीं 4 ऑप्शन को चेक करिएगा। सबसे पहले पहला ऑप्शन लीजिए, 5। 5 कितनी बार है आपका, 1 2 3 बार। 5 कितनी बार, 3 बार। 2 चेक करते हैं, 1 2 3 4। 2 कितनी बार, 4 बार। 0 चेक करते हैं, 0 कितनी बार, 3 बार। 3 चेक करते हैं कितनी बार, 1 2, 2 बार 3 है, बाकी नहीं चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आप देखेंगे 2 सबसे अधिक बार है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है, यानी एक कोई वर्ग है, इसका विकर्ण जो है 10√2 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आपसे वर्ग का भुजा पूछता तो देखिए क्या होता है आपका, यहाँ पे वर्ग का भुजा 10 हो जाता, ठीक है। वर्ग, अगर यहाँ पे आप देखिए 2 तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एक तो विकर्ण से भी, और दूसरा आप पहले भुजा निकालेंगे फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट विकर्ण से निकालते हैं। तो विकर्ण से निकालने के लिए क्या करना है, विकर्ण का मल्टीप्लाई करिए और फिर क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन यही हम भुजा से निकालते
तो बस क्या करते, भुजा का स्क्वायर कर देते। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 100, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर 100। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन चौथा 100 वर्ग सेंटीमीटर। ये फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। हम लोग जो है हर वीडियो में 10 क्वेश्चन देखा करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये सीरीज पसंद आएगा तो इसको ज़रूर आपका जो भी एसएससी जीडी का या सीएसएफ हेड कांस्टेबल का या और भी टेलीग्राम ग्रुप हो या स्टडी ग्रुप, उसमें ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के 420 रुपये हैं। 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये को सिक्कों की संख्या का अनुपात है 8:1:5। यहाँ अनुपात दिया हुआ है। थैले में पूछ रहा है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे आपको स्टार्ट करना है, पहले तो आप ये लिख लीजिए कि कितने रुपए के सिक्के हैं, 1, 2, 5। फिर उनके जस्ट नीचे उनका अनुपात लिखिए, यानी 8, 1 और 5। अब क्या करना है आपको, ऐसे एक लाइन कर लीजिए और इनका आपस में ऐसे मल्टीप्लाई, 8 का 1 में मल्टीप्लाई 8, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25। अब इनको क्या करिए, ये जो आया है मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 25, 2 27 और 8 35। इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स कि 35 रुपये में आपके 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, 35 रुपये में 2 रुपया का 1 सिक्का है, 35 रुपये में 1 रुपया का 8 सिक्का है। तो 420 रुपये में बताना है आपको कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो हम क्या करेंगे, 420 जितना भी आपके पास कुल रुपए रहे इससे डिवाइड कर दीजिए जो आपको ऐड करने के बाद आता है, और इसमें मल्टीप्लाई यानी गुणा किससे करेंगे, जो ये अनुपात है। आपसे 5 रुपये का पूछ रहा है तो 5 रुपये का, अगर आपसे मान लीजिए यहीं पे क्या पूछ देता, यहीं पे आपसे देखिए क्या आया था हमारा 420, फिर नीचे हमने क्या किया था 35, और आपका कितना आया था, ये क्या है 8, 1, 5, 1, 2, 5। अगर आपसे पूछ देता कुल सिक्का कितना है तो इन तीनों अनुपातों को आप जोड़ लेते, 8, 5, 13, 1, 14 और यहाँ पे 14 का मल्टीप्लाई करते। लेकिन हमसे सिर्फ पूछ रहा है 5 रुपये वाला, तो 5 रुपये वाला का अनुपात क्या है 5। देखिए यहाँ पे 5 अनुपात है, तो इसी 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से कट करेंगे 7 बार, 7 से कट करेंगे 60 बार। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 60, ऑप्शन 1। तो ये फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।